मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इंजीनियर अजय गुप्ता। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही संजीदा टॉपिक लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस कोरोना के दौर में बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारी मिथ है मार्केट के अंदर लोगों के बीच में, क्योंकि होता नहीं, हर चीज़ का एक दो पहलू होता है। आपने देखा होगा लाइफ में कभी भी कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को नेगेटिव रहते हैं। हालांकि आज जिस चीज़ के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो एजेंडा ऐसा एजेंडा है कि उसमें मुझे लगता है कि भारत की अगर हम बात करें, इंडिया के देश की बात करें अपने, तो वहाँ पे 70% लोग इसको लेकर नेगेटिव हैं। उसके पीछे वजह है, जो चीज़ ज़्यादा क्रूशियल होती है उसको लेकर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये अक्सर देखा गया है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग पीपल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं कि हम जिस चीज़ को जानते भी नहीं हैं, बस लोगों के कहने और सुनने से हम मान लेते हैं उस बात को। जैसे क्या है कि इस दौर के अंदर अगर आपने देखा, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि बहुत सारे बाबा हैं मार्केट में जो अपना प्रभुत्व बना के रखे हैं। वो लोग ने भी उसमें से कुछ बाबा ऐसे हैं जो जिनका अभी जेल जाना हो चुका है। राम रहीम जी हैं, आसाराम जी हैं। उनके जाने के बाद से क्या हुआ कि पूरी बाबा की, समाज में बाबाओं की इज्जत कम हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बाबा खराब हो गए। am I राइट? ऐसे कुछ हैं जो वास्तव में आज ढंग के बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपना पूरा वैराग जीवन जिया है, अपने आप को पूरा का पूरा निछावर कर दिया है अपने जिंदगी के प्रति, दूसरों के प्रति। तो हम किसी को भी किसी 2 4 10 एग्जाम्पल के बेसिस पे किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। आज हम कोरोना के टाइम पे इतना एहसास कर चुके हैं कि वास्तव में अगर आज हम पैसिव इनकम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमी आ चुकी है, और ये हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देगी जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। आप जरा सोचिए, इस कोरोना के 2-3 महीने के कहर में कितने ऐसे घर बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पैसिव इनकम नहीं थी। एक ही इनकम थी, एक्टिव इनकम। वो काम करते तो पैसा आता, ऐसा नहीं था कि वो काम ना करते तो पैसा आता। यस डियर, आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव इनकम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लाइफ। इस जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस लोगों ने आज इस पैसिव इनकम को समझ लिया है, यकीन मानिए आज वो टॉप पर है। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के टॉप पर है। आप बात करो मुकेश अंबानी की, टाटा की, बिरला की, सब पैसिव इनकम कमा रहे हैं। ये नहीं रहेंगे ना तो भी इनके घर वाले पैसे की कमी कभी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सिस्टम लगा के गए हैं कि इनको कभी कोई पछाड़ नहीं सकता। वैसे कुछ आपको भी करना है पैसिव इनकम के लिए। अब पैसिव इनकम के लिए एक तो तरीका है कि आप मुकेश अंबानी के बेटे होते, आप टाटा बिरला के बेटे होते। ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या हम पैसिव इनकम कर सकते हैं? Can we create a passive income for us? Yes. This is the answer to this question. That is, yes, we can create. How? The question arises now कि how we can create the passive income, and the concept is lies between network marketing. दोस्तों, आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि मेरे नाम लिखते ही बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लग गए होंगे। यस सर, मैं जानता हूँ, ये देखा है, वो जोड़ने वाला जानने वाला हमारे गांव में स्टार्ट हुआ था। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, let me very clear to you, that is what कि network marketing is not about adding the people. Network marketing is not about adding the people, right? ये लोगों को जोड़ना, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहता। नेटवर्क तो अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है। आज आपकी ज़िंदगी का हर काम मुझे लगता है नेटवर्क से ही होता है। इवन आपकी शादी होती है ना, तो शादी भी किसी न किसी नेटवर्क में होती है। आप अपने चाची से बोलते हो, चाची किसी और से बोलती है, वो किसी और से बोलते हैं, वो किसी और से बोलते हैं, तो वहाँ से लड़की कनेक्ट होकर आती है। ये क्या है? नेटवर्क है। आपको मुख्यमंत्री से मिलना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास डायरेक्टली आपका कोई जैक नहीं है, तो आप क्या करते हो? नेटवर्क लगाते हो। ऐसे बंदे पकड़ते हो जिसका किसी विधायक से टच हो, विधायक का, सांसद का, मुख्यमंत्री से। तो हम ऐसे करके क्या करते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क आज डेट में जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होगा, वो उतना बड़ा पैसा बना सकता है, उतना बड़ा सिस्टम लगा सकता है। तो नेटवर्क के ऊपर काम करना है। नेटवर्क ही सबसे पावरफुल चीज होती है। अब बात करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी निगेटिविटी क्यों आ रही है। अब होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ कंपनियां ऐसी आई हैं, मुझे लगता है कि 70% कंपनी ऐसी, 80% कंपनी मार्केट के अंदर, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को एकदम खत्म कर दिया। मतलब जो उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो कहीं और चला गया। तो आज हम आपको शायद उस एक्चुअल कॉन्सेप्ट से, आज मैं आई जस्ट वांट टू मेक यू रियलाइज कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स माई एजेंडा टुडे कि हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हम सिखा पाएँ।
देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपसे बात करूं मैं टाटा की, मैं बात करूं बाटा की, मैं बात करूं बिरला की, मैं बात करूं महिंद्रा की, ये जितनी भी कंपनियां हैं, अगर आप देखें ये सारी कंपनी आज इनका नेटवर्क काम कर रहा है, आज इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाटा ने भी क्या बना रखा है, अपनी फ्रेंचाइजी। हर शहर में इन लोगों की क्या है, एजेंसी है, फ्रेंचाइजीज हैं। तो ये जितना भी प्रोडक्ट बनाती हैं, इनके सारे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एजेंसी वाले बेचते हैं। तो जितना ज़्यादा एजेंसी बटेगी, टाटा कंपनी का माल उतना सेल होगा। अगर सोचो टाटा कंपनी के जो रतन टाटा ओनर हैं, अगर ये खुद अपनी कंपनी का माल अकेले बेचते, क्या बेच पाते? बेच पाते, लेकिन शायद टर्नओवर उतना ना होता जितना आज हो रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जब होता क्या है कि जब आप अकेले काम करते हैं, अकेले भाई आप 24 घंटे में आप बहुत काम करोगे, 10 घंटे काम करोगे। लेकिन जब आपके पास टीम होगी, एम्प्लॉयज़ होंगे, तो क्या होगा कि आपके पास अगर 10,000 एम्प्लॉय हैं और एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू हो जाएगा 4 1 5, 1 लाख घंटे। 1 लाख घंटे आपके लिए पर डे काम होगा। सोचो अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो जितनी इनकम आती है वो एक अलग है, अगर आप 1 लाख घंटे काम करते हो तो जितनी इनकम आती है वो अलग। अब तुम सोचो कि कौन सी इनकम ज़्यादा आ सकती है, जो 1 लाख घंटे काम करेगा। लेकिन आपको पता है माय डियर कि हम लोग कभी भी, कोई आदमी अकेले 1 लाख घंटे काम नहीं कर सकता, क्योंकि सबके लिए 24 घंटे ही हैं। चाहे जो आदमी हो, उस आदमी को भगवान ने 24 घंटे ही दे रखे। तो हमें अगर 1 लाख घंटे काम करना है तो हमें टीम में काम करना पड़ेगा। किसमें काम करना पड़ेगा? टीम में। लेकिन हमारे पास टीम बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यही कहता है कि आप टीम बना के काम करो, आप अकेले मत काम करो। जिस प्रकार से टाटा, बाटा, बिरला, महिंद्रा ये लोग फ्रेंचाइजी बांटते हैं, उसी प्रकार से आप भी फ्रेंचाइजी बांटो। जितना फ्रेंचाइजी बांटोगे उतना लोग आपके लिए काम करेगा, जितना वो कमाएगा उसका भी कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज बढ़ेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, किसी भी कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ले ली सपोज, फिर आपने क्या किया, आपने एक लोगों को दिया, फिर दूसरे लोगों को दिया, फिर तीसरे लोगों को दिया, फिर चौथे लोगों को दिया, फिर पांचवें, फिर छठवें, फिर सातवें, फिर आठवें, राइट। ये जो फ्रेंचाइजी है, अगर अब आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि इन लोगों को भी जो आपने फ्रेंचाइजी दिया, इनके पास भी F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 8 फ्रेंचाइजी आपने बांट दिया। अब आपको 8 लोग जितना ही पैसा कमाएंगे, इसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा। लेकिन ये इनकम बड़ी कब हो सकती है? बड़ी तब होती है कि अकेले आप कितने लोगों को फ्रेंचाइजी बांटेंगे। कोई भी इंसान अकेले कितना फ्रेंचाइजी बांट सकता है? बहुत कम बांट सकता है। इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। आप सिंगल लेवल क्या है कि एक ही आदमी फ्रेंचाइजी बांटेगा, जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो यहाँ आएगा, इस आदमी से मिलेगा, फ्रेंचाइजी लेगा। लेकिन ऐसा कब तक हो पाएगा? बहुत कम हो पाएगा। लेकिन अगर आपकी व्यवस्था कोई, ये सिंगल लेवल अभी है, ये सिंगल लेवल मार्केटिंग है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को और मल्टीप्लाई करूँ, कैसे? अगर मैं इनको बोलूं कि भैया जो आपके पास फ्रेंचाइजी है ना, आपको भी मैं अथॉरिटी देता हूं कि आप भी किसी ना किसी को बांट सकते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया? बांटना चालू कर दिया अनगिनत लोगों को, अनगिनत, अनकाउंटेबल। इन्होंने भी सोचिएगा। और फिर हमने बात किया, इन्होंने भी, फिर हमने बात किया, इन्होंने भी, ऐसे ये भी। तो इस तरह से सारे लोगों ने जब फ्रेंचाइजी बांटना चालू किया, तो आप अकेले 8, 10, 50, 100 फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं। लेकिन जब सोचो जो 100 लोग हैं, अगर वो फ्रेंचाइजी बांटना चालू किए 10 लोगों को, मतलब आपके पास एक एक महीने में हजार फ्रेंचाइजी होल्डर्स हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन दिस डेटा? अगर आपके पास एक महीने में 1000 लोग फ्रेंचाइजी लेने वाले हो जाएंगे, तो अब जो 1000 लोग जितना कमाएंगे, जितना बिजनेस करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज आपको आएगा। अभी तक 8 लोगों का परसेंटेज आपको मिलता था, अब 1000 लोगों का मिलेगा। कल वो 1000 फ्रेंचाइजी बांटेंगे, 1 लाख हो जाएंगे। कल वो 1 लाख फ्रेंचाइजी बांटेंगे, 10 लाख हो जाएंगे। जितना बड़ा फ्रेंचाइजी होल्डर्स बढ़ता जाएगा, उतना इनकम आपके पास बढ़ती रहेगी। और इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि हर व्यक्ति के पास एक अथॉरिटी होता है, एक राइट होता है कि अपनी फ्रेंचाइजी को किसी को बांट सकता है।
तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली जोड़ने जाड़ने का सिस्टम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस सिस्टम है। अब इसको मैं एग्जांपल एक किराना स्टोर से लेके देखता हूँ। जैसे आपके गांव में किराना स्टोर होंगे, उन चीज़ों को लेके मैं आप बात करता हूँ आपके साथ। मान लीजिए कि आपके गांव में किसी के पास कोई किराना स्टोर है। अब किराना स्टोर वाला क्या करता है कि प्रोडक्ट इसके पास होते हैं कंपनीज के, ये सेल करता है। क्या करता है? ये सेल करता है। अगर ये सेल करता है तो अकेले कितने लोगों को सेल कर पाएगा? अकेले इस दुकान पे, ऐसा तो है नहीं कि पूरे इलाके में एक ही किराना स्टोर होगी, ऐसी बहुत से किराना स्टोर होंगी। अच्छा, अकेले तुम बेच नहीं पाओगे, अकेले तुम कितना लोगों को बेचोगे? पर डे बहुत अगर बेचेगा तो 100 लोगों को बेचेगा, 100 पीपल को पर डे। मान लो इसने 1 लाख का टर्नओवर किया। अब 1 लाख का टर्नओवर की 2% कमाएगा, 2% का मतलब 2000 पर डे कमा सकता है मैक्सिमम ये। इसका मतलब समझिए। लेकिन अगर इस किराना स्टोर के प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था ला दी जाए जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग लग जाए, कैसे कि आपको कहा जाए कि भाई जो प्रोडक्ट इनके पास हैं, मेरे यहाँ से प्रोडक्ट ले जाओ, तुम भी बेचो, और तुम जितने लोगों को बिचवाओगे उसका पैसा अलग मिलेगा। तो अब क्या है कि इन्होंने क्या किया कि हमें अथॉरिटी दे दिया कि भाई आप जितना प्रोडक्ट बेचेंगे, जितना आप सेल करवाएंगे, उसका परसेंटेज भी आपको हम देंगे। फिर आपने क्या किया कि आपने दूसरे को अपॉइंट कर दिया, फिर दूसरा ने क्या किया, तीसरे को अपॉइंट कर दिया, तीसरे ने क्या किया, चौथे को अपॉइंट कर दिया। ऐसे करते करते पूरी सीरीज बन जाएगी। तो सब लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेल आउट करना चालू कर देंगे। जो 100 लोग ये जो खरीद रहे थे, ये तो केवल यूजर थे, लेकिन अब जो जुड़ रहे हैं, ये क्या जुड़ नेटवर्कर जुड़ रहे हैं। ये क्या करेंगे, अपने गांव में सारे लोगों को बोल देंगे भैया आप सामान यहीं लेना। क्यों लेना है यहाँ पे? क्योंकि अगर यहाँ सामान लेंगे तो उनको पैसा जनरेट होगा। जितना सामान उनके थ्रू बिकेगा उसका पैसा इनको मिलेगा, जितना सामान इनके थ्रू बिकेगा उसका पैसा इनको मिलेगा। मतलब हर व्यक्ति के नीचे व्यक्ति के नीचे व्यक्ति के नीचे व्यक्ति नीचे जुड़ता जाएगा। ऑटोमेटिकली वो प्लान डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा और सबको पैसा मिलने चालू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अब जो नेटवर्क मार्केटिंग आ गई है, वो अब अकेले कोई एक आदमी नहीं कमाएगा, ये कमाएगा, इसके साथ अगर सेकंड जुड़ा ये भी कमाएगा, थर्ड जुड़ा है ये भी कमाएगा, फोर्थ जुड़ा है ये भी कमाएगा, फिफ्थ जुड़ा है ये भी कमाएगा। तो एक आदमी के पास पैसा इकट्ठा नहीं होगा, एक ही आदमी पूंजीपति नहीं रहेगा। अब हर गरीब आदमी पूंजीपति होगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ समझा चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एडिंग द पीपल, इज अबाउट ट्रांसफर द बिजनेस अथॉरिटी। हम जो अपनी भाषा में बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। आप किसी को अथॉरिटी ट्रांसफर करते हो कि भैया आप भी फ्रेंचाइजी, आप भी एजेंसी किसी को बांट सकते हो, जितना आप बिजनेस दोगे उसका पैसा आपको मिलेगा। तो ये हमारा सिस्टम कहता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहता है। तो इसमें किस चीज़ को लेकर लोगों को मिथ होता है, किस चीज़ को लेकर लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, मेरे आज तक समझ नहीं आया। हाँ, वो बात अलग है कि मार्केट में कुछ लोगों ने पैसा लगवाने और लगाने के चक्कर में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो स्पॉइल हो गया। लेकिन यकीन मानिए, मैं इस चैनल को स्टार्ट किया हूँ कॉन्सेप्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग विद इंजीनियर अजय गुप्ता। कॉन्सेप्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया की हर चीज़ बड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका बहुत कम लोग जानता है। ऐसे ही आप अगर पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, बहुत टीचर मिलेंगे पढ़ाने वाले, लेकिन होता क्या है कि पढ़ाने वाले कुछ ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही 10 मिनट में 2 दिन की बात सिखा जाएंगे आपको, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट होता है। तो हमेशा हर चीज़ के कॉन्सेप्चुअल लोगों से मिला करिए जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब बात करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग निगेटिव पॉइंट्स बना रखे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इतने ज़्यादा निगेटिव पॉइंट्स हैं कि वो समझना चाहते भी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। उन लोग सोचते हैं कि हम जोड़ने से हम फंस जाएंगे। अरे कैसे फंस जाएंगे भाई? आप अगर कोई सामान, आप किराना स्टोर पे कोई सामान 2000 रुपये का पर मंथ खरीदते हैं, 2000 रुपये का पर मंथ खरीदते हैं। अब सोचिए, अगर 2000 रुपये का पर मंथ किराना स्टोर पे सामान आप खरीद रहे हो, तो आपको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट परचेज करें, तो क्या होगा कि ये प्रोडक्ट तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके थ्रू जितने भी लोग इस दुकान से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इस कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसका कमीशन भी आपको आएगा। क्या ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल मार्केट एंड नेटवर्क मार्केटिंग में एकदम अलग अलग फीलिंग है, क्योंकि दोनों का सिस्टम अलग अलग है। कैसे है मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको। देखिए, होता क्या है कि दुनिया में कोई बिजनेस दो तरह से होता है। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा होता है नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब देखिए, ट्रेडिशनल में कौन कौन है? टाटा है, बाटा है, बिरला है ना, महिंद्रा है,
ऐसे बहुत सारी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी, इनके नाम जानते हैं। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं। ये इनके साथ दिक्कत क्या है कि फ्रेंचाइजी बांटने का अथॉरिटी केवल इन्हीं कंपनियों को है, इन्हीं के ओनर्स को है। इनके साथ जो जुड़ेगा, जो फ्रेंचाइजी लेगा इनसे, वो दूसरे को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। मतलब वो अपने नीचे और लोगों से काम करवा के उससे पैसा नहीं कमा सकता। वो पैसा कमा के सिर्फ देगा इनको, वो पैसा खुद नहीं कमा सकता। लेकिन नेटवर्क में जो कंपनी काम करती है वो कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें कोई भी बंदा आएगा जो फ्रेंचाइजी होल्डर बनेगा, वो भी किसी ना किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है। वो किसी और से पैसा कमा के हमें कुछ परसेंटेज देगा और उसका कुछ परसेंटेज उसको आएगा। ये दुनिया में जितनी कंपनियां हैं, दो ही तरह से काम होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस। अब क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है। अब जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट की बात क्या होता है, इसका ऐड होता है। भाई कोई ना कोई सेलिब्रिटी से कंपनी ऐड करवाती है। ऐड के बाद इसके स्टॉकिस्ट बनते हैं, एजेंसीज बढ़ती हैं, फिर इसके आपके होलसेलर्स होते हैं, फिर इसके आपके रिटेलर होते हैं। ऐसे पूरी चैन होती है। फिर यहाँ जाके हमें यूज़र होते हैं, जो कंज्यूमर है हमारा, उसको प्रोडक्ट मिलता है। मतलब प्रोडक्ट जब कॉस्ट होता है तो पहले ऐड होता है, स्टॉकिस्ट के बाद आता है, एजेंसी होती है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। इतने लोगों के बीच में गुजरता हुआ तब यूज़र तक पहुँचता है। इसका मतलब अगर इसकी कॉस्टिंग हम अगर 5 रुपये माने ना किसी प्रोडक्ट की, तो 5 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ आते आते मेरे तक क्या हो जाएगा, 30 रुपये का हो जाएगा। ये बाकी का 25 उधर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बाकी के 25 कहाँ चले गए, बाकी के 25 कहाँ चले गए, ये 25 में कुछ पैसा गया ऐड वाले के पास, कुछ पैसा गया स्टॉकिस्ट के पास, कुछ एजेंसी के पास, कुछ होलसेलर के पास, रिटेलर के पास। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि सर ये लोग पैसा हमारा खा जा रहे हैं। नहीं भाई, खा नहीं रहे, इनका हक है पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये प्रोडक्ट को यहाँ हमारे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर वो बंदा आप हमारे लिए काम कर रहा है, प्रोडक्ट को वहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा रहा है मार्केट में हमारे तक, तो क्या वो पैसा नहीं कमाएगा? क्या फ्री में काम करेगा? क्या पैसा कमाएगा, उसका हक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये लोग तो अमीर बन गए, ऐड वाले जो ऐड कर रहे हैं, स्टॉकिस्ट वाले, एजेंसी वाले, होलसेलर वाले, रिटेलर वाले। देखिए इन लोगों को पैसा बराबर रहता है। लेकिन जो यूज़र है, यूज़र ने तो क्या किया, 30 रुपये खर्च किया, इसको क्या मिला? 30 रुपये जो प्रोडक्ट खरीदा, 30 रुपये दिया यूज़र ने, 30 रुपये के बदले उसको क्या मिला? प्रोडक्ट मिल गया, बस। इसके अलावा इसको इनकम नहीं मिली, इसका पैसा सिर्फ गया, इसके पास आया कुछ नहीं पैसा। हाँ, पैसे के बदले इसको प्रोडक्ट मिल गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर क्या एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए जिसमें ये हो कि तुम प्रोडक्ट भी लोगे, पैसा दोगे, प्रोडक्ट लोगे, लेकिन तुमको उसके बदले पैसा भी मिलेगा। कितना सुंदर सिस्टम है। वो क्या है? वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि यहां होती है कंपनी और यहां होती है कंज्यूमर। कंपनी और कंज्यूमर के बीच में यहां पे कोई नहीं होता। यहां कंपनी होगी और यहां कंज्यूमर होगा। नोबडी विल बी देयर बिटवीन कंज्यूमर एंड कंपनी, कोई नहीं होता। अब अगर सोचिए, अगर कोई नहीं है तो कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंपनी का किसको देगी? कंज्यूमर को देगी। अब जरा सोचिए, अगर कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को देगी तो जो प्रोडक्ट का प्राइस था, सपोज करिए 5 रुपये कॉस्टिंग यहाँ पर भी थी, तो 5 रुपये के कॉस्टिंग का प्रोडक्ट अगर कंपनी यहाँ पर भी 30 रुपये की मान लो बेच रही है, तो फिर क्या होगा? जो बीच का 25 रुपया है, ये 25 रुपये कहाँ जाएगा? आपको बटेगा। कंपनी कहती है हमने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप तक पहुंचाया। अब आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट की ऐड भी आप करेंगे। क्यों? क्योंकि कमीशन आपको पाना है। अगर ये कमीशन आप ना लेते तो मैं प्रोडक्ट का ऐड खुद करवाता, लेकिन अब आप ऐड करेंगे खुद ही स्टॉकिस्ट बनेंगे, खुद ही एजेंसी बनेंगे, खुद ही होलसेल बनेंगे, खुद ही रिटेल करेंगे। ये सारा काम आप खुद करेंगे और ये सारा काम करने के लिए कंपनी आपको ये 25 रुपये अलग से देगी। सोचिए, 30 रुपये देकर यहाँ आपने केवल प्रोडक्ट खरीदा और यहाँ पर 30 रुपये का प्रोडक्ट लेने के अलावा हमें 25 रुपये और कमाने का मौका मिल रहा है। तो क्या अच्छी बात नहीं हमारे लिए? क्या बड़ी सक्सेस नहीं हो सकती यहाँ से कि आज अगर प्रोडक्ट कोई और खरीदेगा, पैसा आपको आएगा। आपने सपोज क्या किया, आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, ये 3 लोग क्या कर रहे हैं कि आपके कहने से प्रोडक्ट अब इसी कंपनी से खरीदते हैं। तो जितना प्रोडक्ट ये खरीदते हैं उसका सारा कमीशन आपको जा रहा है। मतलब प्रोडक्ट ये खरीद रहे हैं अपने लिए, पैसा ये दे रहे हैं, कमीशन किसको जा रहा है? आपको।
क्यों? क्योंकि नेटवर्क है ये नेटवर्क क्यों पैसा जा रहा है, जा कहाँ से रहा है, कंपनी बांट कैसे पा रही है, कंपनी इसलिए बांट पा रही है क्योंकि कंपनी के पास ये पूरा का पूरा 25 रुपये बचा हुआ है। अब ये 25 रुपये कंपनी हर किसी को दे सकती है। अब इसका 25 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप ही के पास आ जाएगा पूरा, नहीं, ये जितने लोग उसमें नेटवर्क में जुड़ेंगे ये पैसा सब में बटेगा, ये पैसा सब में बढ़ता रहेगा। ऐसे डे बाय डे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको पैसा उतना ज़्यादा आएगा। क्यों? उसके नेटवर्क में उतनी ज़्यादा परचेजिंग होगी, उतना ज़्यादा टर्नओवर आएगा। जब टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका चेक भी बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी, इनकम का मतलब टोटल टर्नओवर, 10 लाख टर्नओवर करोगे तो आपकी सेविंग अगर 2% भी है, 2% 10 लाख का ठीक ठाक हो गया, 2 लाख रुपये हो गया। तो मैंने कहा कि अगर आप सपोज 20,000 रुपये हो गया, अगर आपने टर्नओवर कर दिया 50 लाख, टर्नओवर 2% सेविंग आपकी और बढ़ गई, तो कुल मिला के टर्नओवर बढ़ता जाएगा, आपकी सेविंग्स बढ़ती रहेगी। तो ये मैंने सिखाने का प्रयास किया है कि ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट लेने से क्या नुकसान है, नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट लेने से क्या फायदे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपको इनकम करने का मौका मिलता है, जो आपको ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिल सकता, इम्पॉसिबल। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इनकम करने का जरिया मिल जाएगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का क्रेज बढ़ रहा है। आज कितना भी लोग नेगेटिव हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, फिर भी आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हैं। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में ऐसी आई जो इंडिया में स्टार्ट हुई हैं, 4-5 कंपनियां ऐसी आ चुकी हैं जिन्होंने नेटवर्क को वास्तव में स्टेबल किया है इंडिया के अंदर। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने राइट वे में, लीगल वे में, इथिकल वे में नेटवर्क को डेवलप किया है और लोगों को नेटवर्क का डेफिनेशन सिखाया है, जिससे आज बहुत सारे लोग, बहुत करोड़पति, लखपति आज घूम रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि वो इतना डेवलप अपने आप को कर चुके हैं कि अपने सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं। यही आपको करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना है। जुड़ने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको ले आऊँगा कि एक जो बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं। प्रोडक्ट महंगे नहीं होते, एक्चुअली आपका भ्रम है वो। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ जो बाहर की कंपनियां हैं वो थोड़ी महंगे प्रोडक्ट बेच रही हैं, यही इलीगल है। विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम मुझे लगता है सब लोग जानते हैं। विवेक बिंद्रा ने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, आने वाले समय में यही चलेगी, बाकी सब नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इनका कहना है कि आने वाले समय में ना लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब होगा, ना लोगों के पास प्राइवेट जॉब होगा, ना लोगों के पास बिजनेस करने का हुनर होगा, ना ही पैसा होगा बिजनेस करने का। ना लोग प्रोफेशनल है कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाएंगे, इतना आसान भी नहीं है। ना ये इन्वेस्टर हैं। तो आखिर ये इतनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या क्या करेगी, क्या करेगी? तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको करने के लिए किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए। वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेनर, आपके अपलाइन आपको डेवलप कर देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होगा कि हर आदमी जुड़ के क्या करेगा, अपना 100, 200, 400, 500 लोगों का नेटवर्क बनाकर प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं से साबुन, तेल, मंजन, शैम्पू, फेस वॉश, चाय पत्ती, जितना भी घरेलू सामान है, ये हर महीने खरीदना पड़ता है, हर महीने खरीदना पड़ता है। अगर ये हर महीने खरीदना है तो इसका मतलब उसको किराना स्टोर जाना पड़ेगा। तो किराना स्टोर पे जाने के बजाय अगर डायरेक्टली जाएगा ट्रेडिशनल मार्केट से तो फिर उससे सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग से जाएगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसको इनकम करने का मौका मिलेगा। इसीलिए हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्रेज इसलिए बढ़ेगा। विवेक बिंद्रा ने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को जॉब मिल पाएगा। अदरवाइज कहाँ से मिल पाएगा जॉब? लोगों को, गवर्नमेंट के पास जॉब है नहीं, प्राइवेट जॉब कोई करना नहीं चाहता, बिजनेस करने का स्किल आपके पास नहीं, ना ही पैसा आपके पास है, ना रिस्क लेने क्षमता आपके पास है, प्रोफेशनल आप है नहीं, इन्वेस्टर आप है नहीं। तो भाई कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? तो एक ही तरीका है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे ना आपको पैसा चाहिए, ना आपको स्किल चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपलाइन के साथ बैठकर चीज़ों को सीखिए कि हाँ हम क्या करेंगे, 100, 200, 300 लोगों की टीम बनाएंगे, टीम बना के प्रोडक्ट को परचेस करवाएंगे। क्यों परचेस करवाएंगे? वो प्रोडक्ट परचेस करवाएंगे जो प्रोडक्ट वो पहले से खरीदते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज नया कोई आदमी आया है वो साबुन, तेल, मंजन खरीदना चालू किया, नहीं, वो बहुत सालों से खरीदता चला आ रहा है। उसको बोलना है कि भाई तुम जिस दुकान से खरीदते थे उस दुकान पे केवल प्रोडक्ट मिलता था,
आप हमारी दुकान पर प्रोडक्ट खरीदोगे तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको इनकम मिलेगी। तो आप बताइए कौन सा आदमी ऐसा हुआ, जो हिला हुआ आदमी होगा वही बोलेगा भाई मैं नहीं खरीदूंगा, अदरवाइज हर आदमी बोलेगा खरीदेंगे। हाँ, तभी इंसान ना कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट खरीदने का जब उसका जो प्राइस है, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हुआ, एक्सपेंसिव हुआ, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, तभी वो क्या करेगा, ट्रेडिशनल मार्केट को फॉलो करेगा, अदरवाइज नेटवर्क में आ जाएगा। लेकिन क्या है, अभी तक की जितनी कंपनियां थी, जितनी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, उनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, उनका चाहे साबुन पकड़िए, तेल पकड़िए, शैम्पू पकड़िए, फेस वॉश पकड़िए, चाय पत्ती पकड़िए, जो पकड़ लो पकड़ लीजिए, हर प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रही है, जो बाबा रामदेव पतंजलि बना रही हैं, इनसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ब्यूटी केयर में बात करेंगे, आपको लैक्मे वगैरह का प्रोडक्ट, शहनाज का प्रोडक्ट बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है और बहुत ही क्वालिटी में मिल जाता है। लेकिन मार्केट में आप इन नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वो डबल रेट के भी हैं, उतने क्वालिटी ओरिएंटेड भी नहीं है। तो इसीलिए लोगों का ये लगता है कि यार मेरा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी कंपनी मिले, एक ऐसा सिस्टम मिले जहाँ पर आपके प्रोडक्ट का रेट मार्केट के प्रोडक्ट से रेट से कम हो जाए, तो कैसा रहेगा? यस, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। अगर आपके रेगुलर प्रोडक्ट्स के रेट जो आप मार्केट से खरीदते हो, या किराना स्टोर से या बाबा रामदेव पतंजलि के स्टोर से, अगर उन प्रोडक्ट्स के रेट वहाँ से भी सस्ते आपको मिले नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कैसा रहेगा? यस, मुझे लगता है कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मना करेगा, क्योंकि लोगों को प्राइस ही तो है जो अल्योर करता है, जो लुभाता है कि अगर प्राइस मुझे कम मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं यहीं से लूँगा। क्यों? यहाँ मुझे प्राइस भी कम मिलेगा, दूसरा हमें इनकम भी मिलेगी, तीसरा हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मिलेगी। तो भाई कौन आदमी है जो मना करेगा? मना करने का सिंगल रीजन था प्राइस। जब प्राइस ही मैंने खत्म कर दिया, प्राइस वार कर दिया, प्राइस को कम कर दिया एकदम, जिससे आपको इजी हो रहा है प्रोडक्ट खरीदने में, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसके मना करेंगे। तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई आना चाहता है। क्या आप एक ऐसी कंपनी जानना चाहते हैं जिसके प्रोडक्ट का रेट मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के रेट से बहुत कम है? यस, उसका नाम है दोस्तों, आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम ओके लाइफ केयर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जिसने वास्तव में जियो की तरह काम किया है। इंडिया में जब जियो कंपनी आई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगे रेट थे डेटा के। हर कंपनी, एयरटेल हो, एयरसेल हो, वोडा हो, आइडिया हो, सबका रेट 300 रुपये में 1 GB 1 महीने के लिए था आसपास। जियो ने आया जियो कहती है कि 300 रुपये में हम भी 1 GB देंगे, लेकिन पर डे देंगे। वो लोग 300 रुपये में 1 GB 1 महीने में, और ये 300 रुपये में 1 GB पर डे। आप चलो सोचिए, जब आपको 300 रुपये में 1 GB पर डे डाटा मिलेगा तो आप जियो का सिम यूज़ करेंगे या एयरटेल या वोडाफोन आइडिया का? ऑब्वियस सी बात है, लोग जियो यूज़ करेंगे, क्योंकि जियो ने क्या किया, प्राइस वार किया। क्या किया? प्राइस वार किया। तो जो कंपनी प्राइस वार करती है वो कंपनी ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी पूरी बड़ी मास को कैप्चर कर लेती है, और यही हुआ। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सारे के सारे कस्टमर जियो में आके तब्दील हो गए। आज देखिए जियो वर्ल्ड की बड़ी कंपनी बन चुकी है, इंडिया छोड़िए आप। इसका मतलब है कि अब अच्छा, बहुत सारी कंपनी बंद भी हो गई, एयरसेल बंद हो गई, टाटा डोकोमो बंद हो गई, टेलीनॉर बंद हो गई, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। क्यों? ये लोग इतना प्राइस वार करके काम नहीं कर पाए। लेकिन आज एयरटेल टिकी हुई है, वोडाफोन टिकी हुई है, लेकिन आज ये लोग भी, इनकी गर्ज थी, इनको झुकना पड़ा, ये भी आज 300 रुपये में 1 GB डेटा पर डे दे रहे हैं। अब हालांकि रेट थोड़ा सबका महंगा हो गया है। तो कुल मिला के कहना मैं चाहता हूं कि जो कंपनी प्राइस वार करेगी, मार्जिन कम कमाएगी, वो कंपनी बहुत आगे जाएगी। ओके लाइफ केयर के बारे में इतना ही मैं बोलूंगा कि इसके बारे में डिटेल में और अगले वीडियो में बात करूंगा। आज अभी मैं इतना बताऊंगा आपको कि ओके लाइफ केयर ने ऐसा किया है, प्राइस वार किया है, और उन्होंने कहा है कि ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे हमारे प्रोडक्ट बहुत चीप रेट पे होंगे। चीप हालांकि गंदा वर्ड है, मत यूज़ करिएगा, अफोर्डेबल रेट बोलिएगा, बेटर होगा बोलना। चीप थोड़ा सा घटिया टाइप का होता है। तो मैंने कहा कि जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। सोचो, अगर आपको प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट मिल रहा है, मार्केट से भी सस्ता, और दूसरा नेटवर्क में लेने से आपको फायदे पता ही है पहले ही क्या, कि इनकम मिलती है यहाँ पे। तो सोचिए आपका प्रोडक्ट का रेट भी कम हो गया और नेटवर्क में आपको इनकम भी आने लग गई, तो सोचिए कौन मना करने वाला है। एक धूम आ गई है, एक आंधी की तरह लोग जुड़ रहे हैं ओके लाइफ केयर से। ओके लाइफ केयर के आने के बाद से आज जो छोटी मोटी जो कसर बची हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, शायद वो भी पूरी हो जा रही है। आज हर आदमी नेटवर्क की तरफ एक बड़ी उम्मीद से देख रहा है। आज यकीन मानिए IITs से जो बीटेक करके लड़के निकल रहे हैं, आज जो MBA IIM से करके निकल रहे हैं, आज वो किसी कंपनी में काम करना उचित नहीं समझते, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर देख रहे हैं।
आप विवेक बिंद्रा का वीडियोस देखिए, आपकी जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं सबके वीडियो देखिए, सब लोग ये बात कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबॉडी कैन सी हिज फ्यूचर। आप हर व्यक्ति अपना फ्यूचर यहाँ देख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये करियर इंडस्ट्री है। ये उसी प्रकार से इसको आप मानिए जैसे आप कंपनी के लिए प्रयास करते हो इतना बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी में काम करने के लिए, वैसे ही आप यहाँ प्रयास करेंगे तो 1 साल के अंदर नेटवर्क कंपनीज के अंदर आप लखपति बन जाएंगे। ये प्रॉमिस है मेरा। 1 साल इज मोर देन एनफ टू बिकम अ लखपति इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में वास्तव में 1 साल के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अकेले काम नहीं करना, यहाँ पे आपको टीम के साथ काम करना है। और जब टीम काम करती है दोस्तों, तो फिर आप अकेले काम नहीं कर पाते, टीम ऑटोमेटिक भागती है। आप 8 घंटे काम कर रहे हो, टीम में ऐसे आपके पास 500 लोग हैं, तो 8 पंच 40, रोज 4000 घंटे काम होगा। रोज 4000 घंटे काम होगा तो सोचिए आपका जो इनकम का टर्नओवर है वो कितना बढ़ जाएगा। जब इनकम बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, तो आपकी चेक्स भी बढ़ने लग जाएंगे। ये आपका अपना बिजनेस है। किसी भी नौकरी पेशे में क्या है कि आपकी लिमिटेड इनकम आती है, 50,000, 40,000, 20,000, 25,000, जितना भी सैलरी होगी उतनी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो अगर इस महीने आपने 50,000 कमाया है या इस महीने 20,000 कमाया है, तो आप अगर मेहनत करेंगे अगले महीने 2 लाख भी कर सकते हैं, अगले महीने 1 लाख भी कर सकते हैं, अगले 1 साल बाद 1 करोड़ भी कर सकते हैं, 10 करोड़ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर महीने 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं आज अमेरिका और चाइना और मलेशिया ऐसे देश के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क की ये पावर है कि आज वो कमा पा रहे हैं। ये नेटवर्क की पावर है। ये ट्रेडिशनल कंपनी अगर होते तो कमा पाते। किसी भी टाटा बिरला के अगर ये जॉब कर रहे होते उनके यहाँ, तो क्या इतना पैसा कमा पाते? कभी नहीं कमा पाते, क्योंकि उनके यहाँ एक लिमिटेड इनकम मिलेगी कि भाई आपको 6 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है। लेकिन यहाँ तो पैकेज नहीं है, यहाँ आपके हाथ में है कि आप कितना कमाना चाहते हो। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आज मैंने काफ़ी कुछ ब्रीफ करने का प्रयास किया है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे कैसे हैं और महंगे क्यों हैं, कंपनीज महंगा करके क्यों बेच रही हैं उनको, और ओके लाइफ केयर इनसे अलग कैसे है, ओके लाइफ केयर किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से क्यों अलग है, इसके प्रोडक्ट सस्ते क्यों हैं और अदर कंपनी के प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या सस्ते हैं तो क्या क्वालिटी खराब हो चुकी होगी, उनकी क्वालिटी अच्छी है, इस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इन सारी बातों के डाउट्स हम आपको अगले वीडियोस में क्लियर करेंगे। आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतनी वीडियोस को आप इतने देखिए। मेरा पहला पर्पस था कि मैं पहला वीडियो मेरा आज आ रहा है, मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको देखकर अपनी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और क्या है ये। तो आज आपको एहसास हो गया होगा वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव इनकम चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। आप रहें ना रहें, आप सपोज आपने 500 की टीम लगा दिया, आज आप वास्तव में जिंदा हैं, बट कल को हर व्यक्ति को मरना है। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो 500 की टीम जितना काम कर रही है उसका सारा पैसा आपकी नॉमिनी को जाएगा, जिसको भी आप बना के जाओगे। तो वो नॉमिनी भले काम ना कर पाए, लेकिन उसको पैसा आता रहेगा। ये नेटवर्क की ताकत है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जिस दिन हट जाएंगे इस बिजनेस से, उस दिन आपका बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा, कोई संभाल नहीं पाएगा उसको, ना कोई पैसा कमा पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप नेटवर्क की ताकत समझें और नेटवर्क में आने का प्रयास करें। किसी को भी कोई डाउट है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, किसी प्रकार का कोई डाउट रखता है, कोई मिथ आपके पास है, तो प्लीज मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कॉन्सेप्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग विद इंजीनियर अजय गुप्ता। कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 6393119324। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आप मुझे कॉन्टैक्ट करके, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ 8574270339। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी डिटेल के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपके अंदर, अगर आपने मेरे से 5 मिनट बात कर लिया, आई गारंटी यू कि 5 मिनट के बाद आप ये कहेंगे यस सर आई विल स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग विद यू। मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में ऐसी पावरफुल चीज है जिसका अंदाजा नहीं है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। जब जामवंत ने जब समुद्र के किनारे खड़े होकर जब गाना उन्होंने गाया, उनको याद दिलाया कि भाई तुम बहुत बड़े ताकतवर आदमी हो और तुम इस नदी को क्रॉस कर सकते हो, समुद्र क्रॉस कर सकते हो, तब उनको लगा नहीं यार मैं ताकतवर हूं, और वो क्रॉस कर गए, वास्तव में क्रॉस कर गए। वैसे ही वास्तव में आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, ये इसकी ताकत कितनी है ये भी आपको नहीं पता। मैं जामवंत हूं, मैं जामवंत मानता हूं अपने आप को, और आपको मैं जामवंत के बेसिस पे भी एहसास कराता हूं कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की वो ताकत जब एहसास कराऊंगा तो आप भी समझेंगे वास्तव में कितनी पावरफुल चीज़ है, और आप करना स्टार्ट कर देंगे, चलना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी लोग निराश हैं, बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं कर पा रहे, प्लीज़ मेरे इस नंबर पर, स्क्रीन पर नीचे नंबर लिखा होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। प्रॉमिस करता हूं अगर आपने मुझे 4 से 5 महीने दिया, सिर्फ 4 से 5 महीने, ज़्यादा टाइम मांगता भी नहीं हूं मैं, 4 से 5 महीने के अंदर आपकी एक रोजी रोटी स्टार्ट कर दूंगा। रोजी रोटी का इन द सेंस कि आपकी 10 से 15,000 20,000 की इनकम आपकी यहां से शुरू हो जाएगी।
सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। ये मेरा आपसे वादा है। एक बार हमें आप कांटेक्ट करें, हमसे आप जानने का प्रयास करें सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे फोन पर, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियो रखता हूं। अगली वीडियो हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग के और कुछ अनसुलझे पहलुओं को लेकर जिन पे चर्चा होनी है और चर्चा होनी ही चाहिए। बिकॉज हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि पैसा हम ऐसे कमाएं कि मैं अपना पैसा दे के कंपनी से उल्टा पैसा लूं। नहीं, 2 रुपए का सामान कंपनी क्या कर रही है, 50 में बेच रही है और 50 में बेच के आपको 4 रुपए वापस कर दे रही है। तो अल्टीमेटली नुकसान तो मेरा है ना। 2 रुपए का सामान 2 रुपए मिलना चाहिए, 50 में क्यों बेच रहे हैं आप। तो इसका मतलब हम ओवर प्राइस करके बेच रहे हैं और उसमें से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। ऐसा काम नहीं चाहिए। काम वो चाहिए कि 2 रुपए का सामान 2 रुपए मिले और उसमें हमको इनकम जनरेट करने का मौका मिले। उसको बोलते हैं इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग। एक टर्म में यूज कर रहा हूं, इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग। वो ओके लाइफ केयर कर रही है कि जो आपको रेट ऐसा रेट दे रही है कि जो शायद मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपको मार्केट से कम पैसे में चीजें मिल रही हैं, उसके अलावा कमीशन आपको अलग दिया जा रहा है, इनकम आपको अलग दिया जा रहा है। यहां आपकी सेविंग स्टार्ट होती है कि पैसा भी आपका कम खर्च हो रहा है और आपको इनकम भी जनरेट हो रही है। इसका मतलब अगर आपका खर्चा ही आपका बिजनेस बन जाए तो कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी आपकी। तो जानने के लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके लोगों को शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए हमारे चैनल को और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जैसे लोग इस बारे में समझ सकें कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई नेटवर्क मार्केटिंग हमको करना क्यों चाहिए और क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। सारी बातों का उसमें हमने खुलासा किया है। आगे के लेक्चर्स में हम खुलासा और करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप शेयरिंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।